हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 5 जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ लिया है। तो इसमें हमने देखा कि आवर्त सारणी क्या है और इसको बनाने के लिए किन किन वैज्ञानिकों ने जो है वो योगदान दिया। इसके साथ साथ हमने देखा कि कैसे आज की डेट में तत्वों को रखा है। आज हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज छोटे क्वेश्चंस भी रहेंगे और बड़े क्वेश्चंस भी रहेंगे जो कि बोर्ड क्लासेस में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त एवं वर्ग हैं? तो आवर्त 7 हैं और वर्ग कितने हैं? 18। मैजिक नंबर किसे कहते हैं? मैजिक नंबर वो होते हैं जिसमें हम आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 ऐसे तत्वों के नाम बताओ जिनके बाहरी कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजकता हमने पढ़ी है, इसका आंसर आप खुद जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया हुआ है? तो परमाणु संख्या के आधार पर जो है वो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त सारणी को बनाने में सबसे पहले किसने जो है वो पहल की थी? तो सबसे पहले जो है वो हमने ट्रायड पढ़ा था, वो किसका था? डोबेराइनर का। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी मोजले। क्वेश्चन नंबर 7, किस वर्ग के तत्व को नोबल गैसेस कहा जाता है या जीरो ग्रुप कहा जाता है? तो ये है हमारा 18वां वर्ग। क्वेश्चन नंबर 8, Na और K में कौन बड़ा है? मतलब सोडियम और पोटाशियम में कौन बड़ा है? तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो पोटाशियम बड़ा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, Ca2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो कैल्शियम का नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितना बचेंगे? 18। परमाणु संख्या चेंज नहीं होती है। O2 नेगेटिव के आपने खुद जो है वो इसमें बताने। क्वेश्चन नंबर 10 है, आवर्त सारणी में आकार में कौन सा तत्व सबसे बड़ा है? तो मैंने पहले ऊपर भी कहा, डाउन द ग्रुप जो है वो हमेशा जो है वो तत्वों का साइज जो है वो बढ़ता है। तो सबसे बड़ा जो पहला हमारा ग्रुप था, मैंने कल भी बताया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसमें नहीं लेते हैं, रेडियो धर्मी जो एलिमेंट्स हैं उनको नहीं लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो आवर्त सारणी में तत्व है वो है हमारा सीजियम। ठीक है, इसके साथ इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आए तो वो आपने मेरे को कमेंट करना है, दोबारा हम उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब हम जो वो डिस्कस करेंगे जो 2 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का अष्टमक सिद्धांत क्या है? इसकी सीमाएं क्या थी? तो न्यूलैंड का अष्टमक सिद्धांत बोलता था कि जब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखेंगे तो 8वें तत्व के गुणधर्म पहले से जो वो बिल्कुल सेम होंगे। सीमाएं हमने इनकी बड़ी डिटेल में पढ़ी है। दूसरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को आवारा तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो अभी तक भी जो है वो इसकी पोजीशन जो है वो परफेक्टली जो है वो सही नहीं है। इसको पहले जो है वो ग्रुप में भी रखा जा सकता है और 17वें ग्रुप में भी रखा जा सकता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या उपलब्धियां हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़े डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्रिय गैसों को या नोबल गैसेस को आवर्त सारणी में अलग समूह में क्यों रखा है? तो हमने ये डिस्कस किया था कि इनका जो बाहरी कक्ष होता है वो पूर्ण भरा होता है, ना इनको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है ना ही देने की जरूरत, इसलिए ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। डोबेराइनर की आवर्त सारणी की क्या सीमाएं थी? हल्के तत्वों तक था या ट्रायड कुछ ही तत्वों का था? ये आपने इनकी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 था, परमाणु साइज क्या होता है? वर्ग आवर्त में परमाणु साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, उसके न्यूक्लियस से उसके बाहरी कक्ष तक जो उसका वो होगा, रेडियस होगा, उसको परमाणु साइज बोलते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या आपने बतानी है और किस तत्वों के साथ ये जो है वो रिलेट होगा, ये आपने मेरे को बताना है कि कौन से जो तत्व हो गए इसकी रासायनिक समानता होगी। इसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में रहेंगे हमारे, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाने के लिए कौन कौन से मापदंड अपनाए थे? तो ये इसका आंसर आपने देना है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिखना है। परमाणु द्रव्यमान लिया या क्या लिया, कौन कौन सी चीजें ली वो आपने डिस्कस करनी है। और दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। किस आधार पे रखे थे? आपने इनकी तुलना करनी है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पे रखा हुआ था और जो आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले ने दी थी उसमें तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको आपने लिखना भी है, याद भी करने हैं। जो क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं आएगा वो आपने मेरे को दोबारा से बताना है, हम उसको दोबारा से जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है।